बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम जानेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जैसे आपने पहले देखा कि समतल दर्पण ने स्टार्ट किया तो समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको दिखाया ना, वैसा ही गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हम दिखाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। अगर पीछा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख ले। नहीं तो हमारे चैनल पे जाए और चैनल के प्ले लिस्ट में एक साथ टोटल वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से देख ले। अगर आप पॉलिटेक्निक बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रत्येक दिन एक एक लेक्चर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, ठीक है। या आप आगे चल करके इंजीनियरिंग, मेडिकल का भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ हम रोज का लेक्चर लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे वहाँ पे हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना तो बताए थे कि हम कैसे प्रतिबिंब को खींचेंगे, तो वो बताए थे ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के लिए कुछ नियम होते हैं। उस नियम को पहले जान ले, वैसे भी जान सकते हैं लेकिन हम नियम के अंतर्गत ला दिए है, ठीक है। तो देखिए पहला नियम क्या होता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित होता है, होती है, ठीक है। से होकर परावर्तित होती है, यानी एफ से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये अवतल दर्पण हुआ, ये मेरा क्या हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। तो देखिए अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखिए ये ध्रुव हुआ, ये क्या हुआ, मेरा मुख्य फोकस हुआ एफ, और ये वक्रता केंद्र सी हुआ। तो इसलिए ये रेखा क्या है, सी और पी से होकर के गुजर रहा है, इसलिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर भी देखिए ये पी है, ये एफ है और ये सी है, और ये क्या, ये रेखा इस पी और सी से होकर के गुजर रहा है, ये इसलिए ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो ये भी मुख्य अक्ष और ये भी मुख्य अक्ष। यहाँ देखिए कि ये एक रे क्या हुआ, आपतित हो रहा है, क्या मुख्य अक्ष के समांतर है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो आंख बंद करके जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो एफ से होकर के गुजरता है, इसलिए आंख बंद करके आ से यहाँ से खींच दीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला नियम रहा। जैसे देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे तो एफ यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, सीधा खींचेगा। मान रहे हैं ये थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, जिसके कारण हाथ से उतना फ्रेश नहीं खींचा पाता है, ठीक है। सॉरी, ऐसे होगा, परावर्तित ना होता है, यानी जिधर मुंह खुला है उधर से क्या हो रहा है, रे आ रहा है, जिधर मुंह खुला है उधर से रे आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके अब हुआ, ठीक है। और ये क्या है, दर्पण के अंदर का भाग है, इसीलिए डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। तो देखना रहा एफ से होकर के गुजर के हैं, तो क्या हुआ, आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, यानी जिधर मुंह खुला रहता है तीर के निशान में उधर से क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इधर मुंह खुला, इधर से आ रहा है, देख रहा है इधर मुंह खुला हुआ है, यानी इधर से ऐसे आ रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसे और ऐसे गए, ठीक है। तो ये पहला नियम रहा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर अगला नियम हम दिखाते हैं। अब देखिए दूसरा नियम उसी का अपोजिट। जैसे वहाँ पे क्या था कि कोई किरण समानांतर आता है मुख्य अक्ष के तो वो फोकस होकर गुजरता है। तब दूसरा का नियम क्या है कि फोकस से होकर के आएगा तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगा, ठीक है। तो यही लिख दिए, यदि कोई किरण मुख्य फोकस एफ से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, यहाँ उत्तल दर्पण है। तो देखिए ये पोल हुआ, ये मुख्य फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, इसमें भी ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो यहाँ देखिए क्या है, फोकस से होकर के एक रे आपतित हुआ है, तो क्या होगा, परावर्तन यहाँ पे हुआ,
परावर्तन के बाद क्या कैसे रिटर्न हो जाएगा, समानांतर, इसके मुख्य अक्ष व मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर। फिर यहाँ पर भी देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, ये परावर्तित हो जाएगा, यानी इधर से नहीं इधर गया, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तीसरा नियम देखिए, अब यदि है हम तीसरा नियम में क्या है कि वहाँ पे जब हम प्रकाश के परावर्तन बताए थे तो वहाँ पे बताए थे कि ये दर्पण हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड भी उसी पे हो जाता है, रिफ्लेक्टेड उसी पे हो जाता है, तो ये ऐसा ही है। अब देखिए क्या है कि यदि कोई किरण वक्ता केंद्र पर आपतित होता है, तो जब वक्ता केंद्र पर से आपतित होता है, वक्ता केंद्र से आपतित होता है, वक्ता केंद्र से आपतित होता है, तो वक्ता केंद्र से आपतित हो रहा है, तो ये बताया था कि दर्पण क्या होता है, वक्ता केंद्र से कोई भी रेखा जो दर्पण पर पड़ता है वो दर्पण पर अभिलंब होता है, यानी दर्पण पर लंबवत होता है। तो जब यही ना केस हुआ कि लंबवत होता है तो क्या होता है, उसी रे पर वापस चल जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाते हैं, यानी कि आपतित हुआ था परावर्तित भी ऐसा ही हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए सी से होकर के गुजर रहा है ना, लग रहा है ना कि सी से ऊपर आपतित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद उसी पे चला जाएगा उत्तल दर्पण में। देख लिए। अब अगला नियम बताते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब देखिए चौथा रूल, तो चौथा रूल भी क्या बोले, ये सब रूल का यूज करेंगे हम यहाँ पे, इसलिए लिख दिए, ये सब आप पहले से भी जानते हैं। जिस समय हम परावर्तन बताए थे उसी समय बताए थे कि क्या नियम है परावर्तन के I बराबर R, यानी कि जितना कोण पर आपतित होता है उतना ही कोण पर परावर्तित हो जाता है। तो वही बात फिर से लिखे कि यदि किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण पर आपतित होता है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण भी बनाकर परावर्तित होता है। अब यहाँ देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, इस पर अभिलंब होता है, तो हम वही ना करते, आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते, तो आपतन बिंदु पर तो अभिलंब ये मुख्य अक्ष है ही, तो इसके साथ क्या थीटा कोण बना करके क्या हुआ, आपतित हुआ, तो ये परावर्तन कैसे हो जाएगा, थीटा कोण बना करके ही यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए क्या करेगा, थीटा कोण बना करके ही परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, तो इतना ये 4 नियम था, इसकी सहायता से हम अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब को खींचेंगे। तो पहले देखेंगे अवतल दर्पण में, फिर बाद में उत्तल दर्पण में। तो देखिए अवतल दर्पण में है विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनता है। क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे रहेगा, इससे बहुत दूर रहेगा, यानी कि अवतल दर्पण हुआ उससे बहुत दूर, यानी इन्फिनिटी पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो उस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रहेगा तो कैसा बनेगा, सी पर रहेगा तो कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा, और एफ और पी के बीच में रहेगा तो कैसा बनेगा। तो इसमें 6 स्थिति उत्पन्न होते हैं, और इसमें देखिए तो एक इन्फिनिटी पर रहेगा या इन्फिनिटी और पी के बीच में रहेगा, इधर तो कुछ है नहीं, फोकस या सेंटर क्या है, अंदर में है ना, तो अंदर में है तो वो तो अंदर में वस्तु रख नहीं सकते, रखेंगे कहीं भी तो दर्पण के सामने ही ना रखेंगे, तो इसीलिए इसमें 2 स्थिति उत्पन्न होते हैं और इसमें 6 स्थिति उत्पन्न होते हैं। तो अब वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम पहले अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति की चर्चा करते हैं, फिर उत्तल दर्पण में करेंगे, ठीक है। देखिए अब हेडिंग दीजिए, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में भिन्न प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। देखिए केस 1 क्या है, जब बीम या वस्तु अनंत पर हो, यानी अनंत का मतलब इन्फिनिटी पर हो, तो देखिए जैसे कि क्या महसूस कीजिए कि जब कोई भी बीम या वस्तु क्या है, अनंत पर है, कहाँ पे है, अनंत पर है, तो आपको क्या लगेगा, देख रहे हैं कि जब वहाँ से अनगिनत किरण निकल के आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के कहीं पर रास्ता में काट नहीं रहा, काट देता तो वहीं पे वो रुक जाता। तो इसका अर्थ क्या है कि वो आ रहा है, यानी कि लगभग लगेगा हमको क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, माने बहुत दूर पे है, अनंत दूरी पे है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, रास्ते टेढ़ा रहता है लेकिन बहुत लंबा दूर तक रहता है, तो आप यहाँ से खड़ा होकर के बहुत दूर तक के रास्ता को देखिएगा तो वो टेढ़ा भी रहेगा ना, तो दिखाई देगा क्या कि एकदम सीधा है, सीधा आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे ही क्या होगा कि ये अनंत पर है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, तो इससे लगेगा कि क्या कि पैरेलल आ रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। तो क्या होगा, रियल लगेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो क्या होता है, वो कहाँ से होकर के गुजरता है, एफ से होकर के, एफ मेरा यही ना था, एफ यही ना था, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा।
एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, एफ पर। तो देखिए यही लिख दिया है कि प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है, मुख्य फोकस पर, एफ पर। और कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। अब देखिए दर्पण के सामने है तो ये वास्तविक प्राप्त ही होगा, और जब हम वास्तविक प्रतिबिंब को बताया था तो वहाँ पे बताए थे ना अंतर में कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, तो इसलिए क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और वहाँ से या अभी भी महसूस हो जाएगा, फील हो जाएगा, जब 2-3 कंसेप्ट केस देखिएगा ना तो महसूस हो जाएगा कि हकीकत में ही उल्टा ही था। ठीक है, अब तो यहाँ पे बिंदु के आकार का है तो देखने से पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वास्तविक तथा उल्टा है। अब ये है, इसका साइज क्या, वस्तु से बहुत छोटा है। अब अनंत पर है तो वस्तु बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, ये वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा। अब बिंदु के आकार का, माने लगभग देखना रहा फोकस पर एकदम आ करके मिल गया, यानी लग रहा है कि एकदम बिंदु के आकार का है। इसका अर्थ है क्या कि एच आई, हाइट ऑफ इमेज, मच 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 लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु से बहुत छोटा है, इसको ये डिनोट करता है। ठीक है, और इसका आवर्धन देखिए तो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बताए थे कि ऊपर की दूरी अगर पॉजिटिव होता है, जिस समय समतल दर्पण का हम प्रतिबिंब बताए थे तो उस समय बताए थे कि ऊपर की दूरी को अगर पॉजिटिव लेंगे तो नीचे की दूरी को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी ऊपर के हाइट को पॉजिटिव तो नीचे के हाइट को निगेटिव। तो अगर वस्तु पॉजिटिव हाइट में है तो प्रतिबिंब क्या है, निगेटिव हाइट में है। और आवर्धन क्या होता है, माइनस एच आई बाई एच ओ, तो एच आई ये को क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, तो क्या है, और ये क्या होगा, जीरो के काफ़ी निकट होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो से काफ़ी निकट होगा, क्योंकि एच ओ बटा में होता है, और एच ओ क्या है, बहुत बड़ा है, और एच आई क्या है, बहुत छोटा है। इसका अर्थ है कि बहुत बार बार हम चीज़ से भाग देंगे, यानी जितना बड़ा चीज़ से भाग देंगे उतना क्या होगा, वो जीरो के निकट आएगा। तो बहुत बड़ा चीज़ से हम भाग रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये जीरो के काफ़ी निकट होगा। ठीक है, अब दूसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत यानी इन्फिनिटिव तथा वक्ता केंद्र सी के बीच हो, वक्ता केंद्र सी के बीच होगा तो क्या होगा, या देखिए अनंत हुआ, इधर क्या है, अनंत है, और इधर यहाँ पे क्या है, सी है, तो इसके बीच में हम एक वस्तु को रख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या बोले हैं कि एक तो हम मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करा देंगे, तो ये कहाँ से होकर के गुजरेगा, एफ से होकर के, तो एफ यह है तो इससे होकर के ये गुजर गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए हम क्या करते हैं, या तो मर्जी है तो सी से गुजार दीजिए या एफ से गुजार दीजिए। तो अगर हम एफ से गुजार देंगे, एफ से अगर ये एफ से गुजरा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, तो ये मुख्य अक्ष हुआ इसके समानांतर। तो देखिए कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, और जहाँ पे दो परावर्तित किरण कट करता है वही ना प्रतिबिंब बनता है। तो ये रहा मेरा, ये था क्या, ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, तो यही मेरा प्रतिबिंब हुआ। तो देखिए तो प्रतिबिंब तो पहले ये प्राप्त कहाँ हुआ, सी और एफ के बीच, यानी एफ और सी के बीच। ठीक है, उसके बाद ये कैसा है, इधर साइड है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है, देखिए तो उल्टा है ना, तो इसीलिए क्या है, वास्तविक तथा उल्टा है। और दूसरा देखिए वस्तु से छोटा आया, देखिए वस्तु इतना बड़ा था लेकिन ये छोटा आया, तो वस्तु से क्या छोटा, बहुत छोटा नहीं, नॉर्मल छोटा, तो एच आई लेस देन एच ओ। ठीक है, और एम क्या होगा, इसका भी निगेटिव होगा, क्योंकि इसका हाइट अगर पॉजिटिव होगा तो इसका हाइट निगेटिव होगा, तो निगेटिव में पॉजिटिव से हम भाग करते तो क्या होता है, निगेटिव में ना होता है, तो निगेटिव आएगा, और ये इसका मान 0 और -1 के बीच होगा। ठीक है, 0 और -1 के बीच होगा, क्योंकि बराबर होता है तभी ना एक होता है, तो बराबर तो है नहीं, नीचे बड़ा चीज़ है, ऊपर क्या छोटा चीज़ है, नीचे बड़ा चीज़ है, इसका अर्थ क्या है कि एक से छोटा होगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए केस 3, तो क्या है, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर हो तो तब। ठीक है, तो देखिए ये दर्पण हुआ, ये P हुआ, F हुआ, C, तो यहाँ पे ये C है और यहीं पे क्या है, वस्तु है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक समानांतर रे आपतित कराएंगे, तो कहाँ से गुजरेगा, F से होकर के, F से होकर के गुजर गया, और दूसरा हम क्या करेंगे, F से होकर के गुजारेंगे तो इसके समानांतर हो जाएगा, तो F से होकर के गुजर गया, क्या हुआ, ये एफ से होकर के गुजर गया, तो क्या होगा, ये समानांतर गुजरेगा। ठीक है, ठीक है, तब ये कहाँ जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, ये मुख्य फोकस से आपतित हुआ, तो ये परावर्तन के बाद समानांतर होगा। तो ये लगेगा क्या है यहाँ पे, यानी वक्ता केंद्र पर ही बना, और इससे के बराबर, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी बना है। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्ता केंद्र पर ही, वास्तविक तथा उल्टा बना, वास्तविक तथा उल्टा बना, और क्या हुआ, वस्तु के बराबर बना, जी इतना ये इतना वो, तो क्या है एच आई बराबर एच ओ। तो अब देखिए आवर्धन क्या हो जाएगा -1, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है एच आई बाई एच ओ होता है। तो एच आई एच ओ का आई क्या है निगेटिव है, तो मान लीजिए -HO होगा, तो ये क्या हो गया एच ओ, तो एच ओ से एच ओ कैंसिल यानी -1, तो इसका आवर्धन कितना होता है -1 होता है, ठीक है। अब चौथा कंडीशन देखिए कि जब वस्तु वक्ता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हो, आप C पर हो गया तो क्या होगा C और F के बीच होगा, तो इसके बीच है, तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, एक रे को ऐसे आपतित कराएंगे, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर गया, मुख्य फोकस से होकर के गुजर गया। अब दूसरा रे को क्या करेंगे, मुख्य फोकस से होकर के गुजारेंगे, मुख्य फोकस से होकर के गुजारे, ठीक है। तो क्या होगा, ये समानांतर चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एकदम आप लोग स्केल से खींचेगा, माप के खींचेगा तो एकदम आएगा 100% रिजल्ट, ठीक है, यानी जो इसका वास्तविक रिजल्ट। और ये क्या क्या फोकस से गुजारा है, तो ये क्या होगा एफ से होकर के, यानी समानांतर हो जाएगा, एफ से होकर के गुजारे तो ये इसके समानांतर हो गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे दो परावर्तित किरण कटा, तो जहाँ कटता वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे बना, और ये क्या था ए बी, तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो अब देखिए क्या हुआ कि कहाँ बना, वक्ता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच, इधर क्या है इन्फिनिटिव है ना, तो इन्फिनिटिव और सी के बीच, सी तथा इन्फिनिटिव के बीच, और कैसा बना, वास्तविक तथा उल्टा बना, और वस्तु से बड़ा बना, देखिए इतना छोटा था इतना बड़ा बना, यानी वस्तु से बड़ा बना, तो एच आई ग्रेटर देन एच ओ, और इसका जो आवर्धन होगा क्या होगा निगेटिव होगा, वो तो जानते हैं। अब -1 से छोटा होगा, यानी -1 से छोटा कौन होता है, -1.5 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ये सब क्या है -1 से छोटा है। निगेटिव साइन लगने के बाद क्या होता है, बड़ा वैल्यू छोटा हो जाता है, तो माने -1 कहने का मतलब कितना हो गया, -1 से छोटा, -1.5, -2, -3 ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि जब ये क्या है नंबर लाइन है, तो 0 हुआ, तो इधर क्या होता है, इधर जाते हैं तो बड़ा होता है, इधर जाते हैं तो छोटा, तो -1 इधर है, यानी हम इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इधर क्या होता है -2, -3, यानी ये होगा इसका आवर्धन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला स्थिति दिखाते हैं। तब देखिए पांचवा केस क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, यानी F पर हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मुख्य फोकस पर है, तो मुख्य फोकस पर है, ए बी एक वस्तु है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर एक रे को आपतित कराते हैं, तो किससे होकर के गुजरता है, मुख्य फोकस से, तो ये कैसे गुजरेगा, गुजर गया। फिर हम दूसरा रे, अब देखिए तो दूसरा रे हम मुख्य फोकस से गुजार नहीं सकते क्योंकि मुख्य फोकस पर है, तो दूसरा रे हम क्या करेंगे, ध्रुव पर आपतित कराएंगे थीटा एंगल पर। अब थीटा एंगल पर आपतित कराएं तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल पर ही चला जाएगा, क्या होगा, ठीक है। ये सीधा पढ़ लीजिएगा अपना है, ये मेरा क्या था एफ था, ठीक है। और ये भी क्या होगा, थीटा पर गुजारा है, तो ये भी क्या करेगा, थीटा पर ही चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, थीटा पर ही चला जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, ये दोनों रे कहीं दूर जा कर के मिलेगा, कहीं दूर जाके मिलेगा, और दूर जाके मिलेगा, ठीक है ना, कहीं दूर जाके मिला, तो इसीलिए प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत पर प्राप्त हो। आप देखिए यहाँ पे इतना दूरी के अपेक्षा में ये दूरी बहुत बड़ा दूरी नहीं हुआ, अनंत कोई डायरेक्ट नहीं है कि कहाँ तक हम अनंत पर, वो एक आप सापेक्षित माने दूरी है, किसी दूरी के
सापेक्ष में उसका मान अनंत होता है, ठीक है ना। जैसे अभी पूरे बोर्ड के लिए ये एकमात्र हम इतना छोटा लाइन बना दें तो इस लाइन के लिए पूरे बोर्ड क्या हो गया, अनंत हो गया। इस लाइन के लिए पूरे बोर्ड क्या हो गया, अनंत हो गया, क्योंकि ये देखिए तो इतना छोटा है, तो ये एक सापेक्षिक है, ठीक है ना। तो इस दूरी के कंपेरिजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूरी यानी अनंत पर है, ठीक है। फिर क्या है, वास्तविक तथा उल्टा है। देखिए लिए क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होगा। एच आई मच ग्रेटर देन एच ओ, और एम क्या होगा, निगेटिव होगा। और -1 से बहुत छोटा होगा, ठीक है, -1 से बहुत छोटा होगा, जैसे -100 -200 ऐसा होगा, ठीक है। और छठा कंडीशन देखिए, ये सबसे मोस्ट कंडीशन है। मैंने 5 वो केस देखे, उसमें एक ही रंग व्यवहार करता था, लेकिन छठा केस है इसमें अलग व्यवहार करेगा, ठीक है। तो देखिए जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, एफ और पी के बीच है, तो ये है। तो देखिए हम पहले तो एक तो यहाँ से आपतित करा दिए, ये क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा, तो मुख्य फोकस यहाँ पे है, गुजर गया। अब देखिए क्या है, अब मुख्य फोकस पर तो गुजार नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे है, तो क्या करेंगे, थीटा पर फिर से हम गुजार दिए, थीटा पर, तो ये जाएगा, फिर यहाँ से थीटा पर जाएगा। तो देख रहा है क्या कि इस दोनों के बीच की दूरी जो जो आगे जा रहा तो बढ़िए रहा, तो जब फैलिए रहा तो कभी इधर मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कहाँ, पीछे मिलेगा। तो हम इसको भी क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कटा, यहाँ पर काटा, ठीक है ना। तो ये हमको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो ये प्रतिबिंब कहाँ हुआ, दर्पण के पीछे हुआ। और कैसा था, काल्पनिक और सीधा, ये सब देखे थे क्या था, अब वास्तविक था, तो इसलिए उल्टा था। अब ये क्या हो, काल्पनिक तथा सीधा, देखते हैं ना, वस्तु जैसा हुआ वैसा ही प्रतिबिंब, तो सीधा। और क्या, वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ, एच आई ग्रेटर देन एच ओ, और तो इसलिए एम क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा। सबका एम क्या था निगेटिव, लेकिन इसका एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देख लिए, इस सभी को देख लिए कंडीशन 6 केस को। अब हम 6 केस को एक जगह लिख देते हैं, फिर नोट कर लीजिएगा। पहले इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए कंक्लूजन के एक जगह लिख दिया, इसको नोट कर लीजिए। पहले केस में देखिए इन्फिनिटी पर, इसमें एक देखिए पहले एक खेला हो रहा था, ये दर्पण हुआ तो क्या हुआ रहा था कि हम जैसे वस्तु को इधर ले रहा है तो प्रतिबिंब क्या होता है, पहले तो इन्फिनिटी पर होता है तो फोकस पर होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऐसे जाते हैं ऐसे ऐसे जाता रहता है, और पहले छोटा रहता है उसके बाद 12 की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर था तो कहाँ पर, एफ पर, तो इन्फिनिटी पर तो एफ पर कैसा होता था, वास्तविक एवं उल्टा। अब महसूस हुआ ना, देख रहा क्या था, पहले उल्टा था, उल्टा से आगे बढ़ता जाता है और सीधा की तरफ जाता है। तो पहले यहाँ पर भी क्या रहा होगा, उल्टा रहा होगा। तो उल्टा अब बहुत छोटा था, निगेटिव इसका आवर्धन होगा। अब फिर क्या हुआ कि हम यहाँ से सी पर लाए, तो यहाँ से इसके बीच में आ जाएगा, तो सी पर लाए, कहाँ गया, सी छूट गया, और सॉरी इन्फिनिटिव तथा सी के बीच ना, इसके बाद इन्फिनिटिव तथा सी के बीच लाए तो यहाँ पे आ जाएगा सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में अरे वास्तविक तथा उल्टा होगा और छोटा होगा, इसका निगेटिव होगा, ठीक है। फिर क्या लाया, सी पर लाया, तब यहाँ पे प्रतिबिंब था तो वो भी यहाँ पे चला आएगा, और यहाँ पे आ गया तो देख रहे दोनों एक ही जगह पर आ रहा है, इसका अर्थ है कि बराबर होगा। तो क्या है, दोनों सी पर आ गया, अब वास्तविक उल्टा होगा, क्या होगा, बराबर होगा, आवर्धन -1 हो जाएगा। जब हम वस्तु को यहाँ ले गए तब प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, इसके बीच में, तो क्या हुआ, सी तथा एफ के बीच, तो इन्फिनिटिव तथा सी के बीच में। अब क्या था, बराबर तो हो चुका है, तब क्या होगा, 12 होगा, तब 12 हुआ और निगेटिव हुआ। फिर क्या किए, हम एफ पर लाए, तो एफ पर लाए तो इसके बीच में था, तो अब क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी पर, तो एफ पर लाए तो इन्फिनिटी पर चला गया, और क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और वास्तविक तथा उल्टा था, निगेटिव था। अब देखिए क्या आ गया, हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आ गए तो अब तो इन्फिनिटिव तक चले गए हैं, तो अब इधर जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं, तो आगे ना जाएंगे, तो इधर अब जाएंगे, तो इधर क्या हो गया, तो दर्पण के पीछे गया, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा, देखे कि 12 बनेगा, 12 है तो 12 ही बनेगा, और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस कंक्लूजन को एक साथ नोट कर लीजिए। फिर अब हम उत्तल दर्पण के केस देखते हैं, दोनों केस। अब देखिए हेडिंग नया दीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए केस 1 क्या है कि जब वस्तु अनंत पर होगा, इसमें 2 ही केस है, एक अनंत पर होगा, नहीं तो अनंत और पी के बीच होगा, क्योंकि इधर तो सी एफ पी है नहीं, तो अनंत पर होगा। तो देखिए
तो अनंत पर हुआ तो बोले कि अनंत पर होता है तो क्या होता है, लगता है कि किरण समानांतर आ रहा है, यानी कि उस वस्तु से समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है। तो आपतित हुआ तो कहाँ से गुजरता है, एफ से होकर के। तो एफ से तो इसका तो आभासी है, तो क्या होगा, इससे होकर के गुजरते हुए नजर आएगा। देखिए एफ से होकर के ये आया तो ऐसे आप परावर्तित हो गया, ये आया तो ये ऐसे परावर्तित हो गया, दोनों आकर के कहाँ से लग रहा है, एफ से होकर के गुजर रहा है। इसका अर्थ है कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। तो कहाँ बना, एफ पर। आइए कहाँ है, दर्पण के पीछे। और कैसा बना, काल्पनिक तथा सीधा होगा, क्योंकि काल्पनिक बनेगा तो सीधा होगा ही, दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा तो ज़्यादा सीधा होगा। तो वर्चुअल एंड अपराइट क्या है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से देखना रहे, वस्तु दूर कहीं है, बड़ा होगा, यहाँ पे छोटा सा एक बिंदु की तरह बना, यानी बिंदु के आकार का, यानी एच आई मच 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 लेस देन एच ओ। ठीक है, एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये जीरो के नज़दीक होगा। ठीक है, देखना रहा बड़का चीज़ से हम बताया, उसमें भी बड़का चीज़ से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है, जीरो के करीब आता है, यानी जीरो के करीब होगा। ठीक, दूसरा केस देखिए, जब वस्तु कहाँ होगा, इन्फिनिटिव तथा पी के बीच होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं रख दीजिए। जैसे हम यहाँ पे रख लिए पी, तो देखिए एक तो क्या कर रहे हैं, आपतित करा दिए, एक यहाँ पे आपतित कराया है समानांतर, तो क्या होगा, एफ से होकर के गुजरेगा, तो एफ से होकर के गुजर गया। और दूसरा देखिए क्या कराया, हम सी से पर आपतित करा दिया, तो ये उसी रास्ता पर रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए तो दोनों कहाँ कटता है, यहाँ कट रहा है, और तो यही हो जाएगा ए डैश और बी डैश। ये देख रहे हैं वस्तु से छोटा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, पी तथा एफ के बीच बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा होगा, और वस्तु से छोटा होगा, एच आई लेस देन एच ओ। और इसका आवर्धन कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो देख लिए इसे। अब वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम इसका भी कंक्लूजन लिख देते हैं। देखिए कंक्लूजन, केस 1 क्या है कि इन्फिनिटी पर होगा, तो कहाँ होगा, एफ पर। यह था क्या, बीम की स्थिति है इस कॉलम में, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, और एम। तो बीम का स्थिति मतलब बीम कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार में उसका आकार कैसा होगा, और आवर्धन तो जान ही रहे। तो क्या है, इन्फिनिटी पर आएगा तो एफ पर बनेगा, और काल्पनिक तथा सीधा होगा, बहुत छोटा होगा, यानी इसका पॉजिटिव होगा और 0 के करीब होगा। क्या है, दूसरा केस इन्फिनिटिव तथा पी के बीच रहेगा, तो कहाँ, एफ और तथा पी के बीच होगा, और सीधा तथा काल्पनिक होगा, और छोटा होगा, और पॉजिटिव 0 और 1 के बीच होगा। तो देख लिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आज आपने देखा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और कैसे बनता है। देखिए अवतल दर्पण का 6 स्थिति होता है, 6 स्थिति में देखें, और अब उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होता है, दोनों स्थिति में देखें। ये टॉपिक बोर्ड और पॉलिटेक्निक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में भी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देता है कि वस्तु यहाँ से यहाँ होगा तो उसको रे डायग्राम द्वारा दिखाए, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो पूछ लेता है। और इससे क्या है, पॉलिटेक्निक में ये फायदा होगा, अगर ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप देख करके समझ जाइएगा कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। खाली उसमें पूछ लेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो हम तो बता देंगे। अब डिस्टेंस पूछेगा तब ना हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, लेकिन डायरेक्ट खाली प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दूरी उड़ी सब दिया रहेगा तो हम देख करके बता सकते हैं। इसीलिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट देख करके आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तब हम अपना वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।